चलो एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें हमें पूछा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो सारे नंबर दिए हैं हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी हमें इसे एक सिंपल वे में दिखाना है जो कि छोटा नंबर हो। ठीक है, ये जो नंबर है वो बहुत ही बड़ा है, राइट। तो हमें इसे शॉर्ट में कन्वर्ट करना है, वही उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। यानी कि हमें उसे 10 की फॉर्म में लाना है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए अभी ये जो नंबर है वो है 0.000 लास्ट में 85 ऐसा है। ठीक है, तब हमें क्या करना है, ये जो नंबर है, राइट, ये जो पॉइंट यहाँ है इसे हम ये एक नंबर के पीछे ही लगाना है, एक डिजिट के बाद ही हमें पॉइंट चाहिए, राइट। यानी कि जो अच्छा नंबर दिख रहा है वो है 85, राइट। 85 तो हमें 8 के बाद पॉइंट चाहिए, 8 के बाद एक नंबर के बाद ही हमें ऐसा पॉइंट चाहिए। ओके, तो 8.5 ऐसा ये नंबर दिखेगा। अगर 8 के बाद पॉइंट होगा तो 8.5। अब पीछे कोई पीछे या आगे इतने हमें जीरो नहीं चाहिए, राइट। तो 8.5 ऐसा नंबर हमें बनाना है। अब हमें क्या करना है, अब ये जो जीरो है अब यहाँ ना रख के हमें कहाँ ले जाना है, यहाँ पे। जीरो अभी इधर है तो वो अब हमें ले जाना है, सॉरी पॉइंट जो अभी इधर है, ये जो डेसिमल यहाँ है वो हमें 8 के बाद ले जाना है, 8 के पास ले जाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो फिर कुछ 10 की जो फॉर्म है वो मल्टीप्लाई करनी पड़ सकती है, या फिर 10 की फॉर्म हमें डिवाइड करनी पड़ सकती है। ठीक है, या कि 10 के जितने भी पावर लगेगी, ठीक है, 1 लो 5 लगी, या फिर ठीक है, या तो 10 जो भी पावर लगे तो उससे हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड करना, दोनों में से कोई एक चीज रहेगी, राइट। तो वो हमें कैसे पता चलेगी, जो भी रिक्वायर पावर होगी 10 की वो यहाँ पे लगेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो डेसिमल यहाँ है वो हमें यहाँ पे 8 के बाद लगाना है। तो अब हमें ये गिनना रहेगा कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने नंबर आगे हम डेसिमल ले जाएंगे। तो अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 डिजिट या 12 प्लेस हम आगे उसे ले जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम डेसिमल को राइट की प्लेस में ले जा रहे हैं तो हम उस 10 की फॉर्म को डिवाइड करेंगे। ठीक है, उस 10 की फॉर्म को डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे क्या है 12, ठीक है, 12 प्लेस आगे ले जा रहे हैं तो अब यहाँ 10 की पावर लग जाएगी 12, 10 की पावर लग जाएगी 12। अब इसे और दूसरे तरीके से लिखना रहेगा। अब 12 की पावर 12 है ना, ये डिवाइड में, बराबर। अब हम इसे यहाँ मल्टीप्लाई में भी ला सकते हैं, यानी कि ये 12 की पावर अपन में है तो अब ऊपर लानी हो तो क्या करेंगे, उसकी जो पावर अभी पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव, राइट। ये जो रूल्स है वो हम आगे पढ़े हुए हैं कि अगर किसी की पावर माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं, उसे अपन में ले आते हैं, अपन में ले आते हैं। उसी तरह से अगर कोई अपन में है और उसे अगर ऊपर ले आएंगे तो उसकी जो पावर है वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 8.5 फिर ये मल्टीप्लाई होंगे 10 की पावर हो जाएगी -12। तो ये इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, राइट। इसी तरह से हमें दूसरे क्वेश्चन भी करने हैं। अब ये जो डेसिमल है वो यहाँ पे है, अब हमें कहाँ ले जाना है, यहाँ पे। ठीक है, ये डेसिमल को यहाँ से लेकर अब हमें ले जाना है 9 के बाद। ओके, तो अब हम 9 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो नंबर क्या बनेगा, 9.42, जीरो हमें नहीं मिलेगा। अब क्योंकि हम कितने प्लेस आगे ले जा रहे हैं डेसिमल वो हम गिनेंगे और उसमें 10 की पावर लगा देंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ भी 12 प्लेस आगे ले जा रहे हैं तो यहाँ भी आएगा 10 की पावर
12। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। बट अब ये जो अपन में है इसे हम साइड में ला देंगे। 9.42 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 10 की पावर पॉजिटिव में ना भी, तो ये 10 की पावर अब नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, 10 की पावर -12 हो जाएगी, जैसे यहाँ पे आगे हुआ। तो यहाँ पर में था अपन में पॉजिटिव हो तो ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसका आंसर 9.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। थर्ड करने से पहले हम ये फोर्थ कर लेंगे क्योंकि ये जो है सेम है, राइट। और फिर ये दोनों क्वेश्चन सेम है तो इन दोनों को फिर साथ में। तो सबसे पहले ये डेसिमल अभी यहाँ है, तो अब हमें क्या ले जाना रहेगा, या 8 के पास, ठीक है। तो 8 पॉइंट, अब ये नंबर क्या बन जाएगा 37, 8.37। तो अब हम डेसिमल यहाँ से लेकर कहाँ चले गए, 8 के पीछे, ठीक है। अब जितने डिजिट हम आगे गए, ओके, उतने हमें 10 की पावर लगा देनी है। तो कितने डिजिट आगे गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लेस आगे गए, तो हम यहाँ आ जाएगी 10 की पावर 9। अब इसे और दूसरी तरफ से लिखेंगे तो 10 की पावर अपन में हो तो जो हम साइड में ला देंगे, तो 8.37 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की पावर -9। तो ये अपन में पावर जो है वो प्लस में है, पॉजिटिव है, तो उस साइड जाएगी मल्टीप्लाई में, तो वो ऊपर नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन आप देखिए, इसमें आपको कहीं भी डेसिमल नहीं दिख रहा है, राइट, डेसिमल नहीं दिख रहा है। अब हमें डेसिमल इस नंबर में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब डेसिमल का है। जैसे कि मान लो कोई नंबर है, जैसे कि मान लो नंबर है 12, ठीक है। अब इसमें कोई डेसिमल नहीं है, वो डेसिमल कहाँ कराएंगे, 12 कराएंगे तो 12.00 भी बोल सकते हैं, बराबर। तो इसका मतलब ये नहीं कि डेसिमल नहीं है, डेसिमल क्या लास्ट में है ऐसा कैसा। अगर कोई सिंपल सा नंबर दिख रहा है तो इसमें डेसिमल नहीं है, इसका मतलब वो डेसिमल कहाँ है, लास्ट में, ठीक है। अब हमें ये डेसिमल कहाँ लगाना है, हमें इतने सारे जीरो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक डिजिट के बाद ही डेसिमल लगा देना है। हम 6 के बाद डेसिमल लगा देंगे, 6.02 नंबर्स की वैल्यू होती है, ठीक है, इसलिए 02 लिखेंगे। फिर ये सारे जीरो हम नहीं लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, देखो जब डेसिमल को हम लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ 10 की जो पावर जो भी है उसे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जो डेसिमल है उसे राइट से लेफ्ट ला रहे हैं, राइट से ला रहे लेफ्ट, कहाँ ला रहे हैं, यहाँ पे 6 के बाद में, बराबर। तो राइट से लेफ्ट ला रहे हो, तब 10 की पावर जो भी है पॉजिटिव वाली वो डिवाइड नहीं करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। जब पावर को सॉरी डेसिमल को लेफ्ट से राइट ले जा रहे हो तो उतनी 10 की पावर हम डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर डेसिमल को राइट से लेफ्ट ला रहे हो तो 10 की उतनी पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 10 की पावर हम कितने प्लेस आगे लाए, यहाँ था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये हुआ 15 प्लेस आगे, तो यहाँ पे आएगा 10 की पावर 15, ठीक है। तो ये इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। अब यहाँ पे अभी इसमें भी कोई आपको डेसिमल नहीं दिख रहा है, यानी इसका डेसिमल कहाँ कहलाएगा, यहाँ पे लास्ट में। अब ये डेसिमल हमें कहाँ लाना है, 3 के बाद, यानी 3.186। अब हम डेसिमल यहाँ ला रहे हैं तो कितने प्लेस आगे ला रहे हैं वो देखेंगे। तो उतने जीरो उतनी 10 की पावर जो है वो मल्टीप्लाई होगी, सेम इसी तरह, ठीक है। क्योंकि नहीं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 10 की पावर 10, तो इसका आंसर 3.186 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। तो इसका आंसर हम चेक करते हैं, 12.2 का फर्स्ट, 12.2 का फर्स्ट,
8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, फिर सेकेंड में 9.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, थर्ड में 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15, फोर्थ में 8.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 एंड लास्ट 3.186 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली यही चीज याद रखनी है कि अगर आप डेसिमल को लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं तो 10 की पॉजिटिव पावर हम डिवाइड करेंगे, और अगर डेसिमल को राइट से लेफ्ट ला रहे हैं तो डेसिमल की 10 की पॉजिटिव पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यही चीज हमें याद रखना है। Question number 2. Express the following numbers in usual form. इसमें फर्स्ट है 3.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। हमें यहाँ ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म दी है उसके ऊपर से इसे यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। यानी कि जो छोटा नंबर दिया है इसे एक बड़ा नंबर लिखना है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का उल्टा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो अब ये अगर सबसे पहले ये माइनस में है पावर, तो इसका मतलब कि अगर इसे पॉजिटिव करना हो पावर को तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसे हम डिवाइड में भेज देंगे, डिवाइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव पावर। ठीक है, अब ये चीज हम आगे के क्वेश्चन में कब कर रहे थे, अगर डेसिमल को हम लेफ्ट से लेकर राइट उठा दे रहे थे, ठीक है, लेफ्ट से राइट ले जा रहे थे, तब हम उसकी पावर को 10 की पॉजिटिव पावर को डिवाइड कर दे रहे थे, आगे जो क्वेश्चन में कर रहे थे उस तरह। ठीक है, अब उसी तरह अब ये उल्टा है। ठीक है, तो पहले इस नंबर को हम लिखेंगे, ठीक है, 302। अब पावर, अभी ये जो डेसिमल है वो 3 के यहाँ पर है, ठीक है, 3 के बाद, तब हमें क्या करना पड़ेगा, अब जब लेफ्ट से राइट ले जाए तो अभी पॉजिटिव पावर 10 पॉजिटिव पावर जो वो 10 की पॉजिटिव पावर यहाँ पे डिवाइड होती है, ठीक है, जब लेफ्ट से राइट ले जा रहे होते हैं तब। ओके, अब वापस यही चीज उल्टी करनी है तो हमें क्या करना है, इसके आगे उतरे 0 लगा देने रहेंगे, बराबर। 10 की पावर 6 है तो यहाँ 6 हमें गिनने, यहाँ से लेकर 6, तो ये 1 हुआ, 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये 6 होने के बाद अब ये डेसिमल यहाँ पे लगेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। अब पॉइंट के आगे हमें क्या लगाना रहेगा, कोई नंबर नहीं है तो 0, तो ये नंबर बना 0.0000302। तो हम अपना आंसर चेक करेंगे। 12.2 का क्वेश्चन 2 का फर्स्ट 0.12345 टाइम्स 0 345 टाइम्स 0 एंड 302, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। पहले हम नेगेटिव पावर वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। फोर है 1.0001 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। 5 है
5.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 96 है 3.614 92 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ठीक है, अब इसे हमें यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो इस माइनस वाले का किया इस साइड और माइनस वाले तो ये थर्ड है एंड ओके माइनस वाला एक ही क्वेश्चन और है, बाकी ये जो सब है वो प्लस वाली पावर है। ठीक है, तो अब ये इसी तरह ही होगा। तो पहले ये 3 लिखेंगे ओके, और ये मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 है, तो ये अपन में हो जाएगा 10 की पावर 8। नेगेटिव पावर को अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो वो अपन में चला जाएगा। अब हमें इसे इसके यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अभी डेसिमल ये कहाँ पे चलेगा, ये ओनली 3 नंबर है। ठीक है, यहाँ पे तो 3.02 ऐसा भी था, तो ये जो डेसिमल हम 3.02 तो यहाँ पे डेसिमल ऐसा हम कह सकते थे। ठीक है, तो इसमें तो कोई डेसिमल हमें दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, ये 3 के बाद लगा हुआ ऐसा समझेंगे यहाँ पे। तो अब डेसिमल को यहाँ से लेकर अब हमें आगे लाना है, राइट। आगे लाना है तो हम कितने प्लेस आगे जाएंगे, 8। तो ये 8 है, 1 2 3 4 5 3 के आगे 3 से लेकर टोटल 8 गिनने, तो ये 1 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 प्लेस हो गई। ठीक है, अब ये आगे पॉइंट डेसिमल ले जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8। अब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और इसके आगे लगा देंगे हम 0। ठीक है, अब क्योंकि डेसिमल अब 3 के बाद ऐसा करेंगे तो 3 से अब आगे ला रहे हैं, राइट। तो उतनी पावर यहाँ पे 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आगे डेसिमल लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से। ठीक है, अगर हमें अब ऐसा क्वेश्चन हो अब फिर उसे इसमें कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, नहीं ना, यहाँ पे डेसिमल है उसे अब यहाँ लाना है, सॉरी यहाँ पे डेसिमल है, अब हमें इसे 3 के बाद लगाना है। तो क्या करेंगे, उतनी पावर वाले 10 को हम डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 10 की 8 पावर हम ऐसा ही करते हैं। अब हमें इसका उल्टा करना है, इसलिए हम इस तरह से कर रहे हैं, राइट। अब पॉजिटिव पावर वाले सारे क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब पॉजिटिव पावर आती थी तब कैसा कर रहे थे कि जो नंबर है, ठीक है, उसमें डेसिमल जो है वो लास्ट में है, मतलब कि राइट साइड से वो डेसिमल हम लेफ्ट में ला रहे थे। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन नंबर 1 किया उसमें जब डेसिमल राइट से लेफ्ट ला रहे थे तब पावर पॉजिटिव हम 10 की पॉजिटिव पावर को मल्टीप्लाई कर रहे थे उस नंबर से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे उल्टा होगा, लेफ्ट से ये डेसिमल जाएगा राइट। ठीक है, तो ये 4 5 नंबर है, अब 10 की पावर 4 है तो अभी डेसिमल यहाँ है। ठीक है, तो इतना आगे जाएगा तो ये 1 2 3 एंड 4 के बाद ये डेसिमल लगेगा, अब बाद डेसिमल लगे फिर 0 0 करने का कोई मतलब नहीं है। तो अब इसका आंसर ये होगा 4 5 0 0 0। ठीक है, यानी कि अगर डेसिमल अब हमें लेफ्ट से राइट ले जाना है, ठीक है, तो पीछे इतने 0 लगा देंगे 10 की पावर 24। फिर हमें उतने उस डेसिमल वाले नंबर्स यहाँ से लेकर उतने नंबर हमें काउंट करने हैं।
ठीक है, जैसे कि यहाँ 10 की पावर 4 है तो 1 2 3 4। सेम इसी तरह से यहाँ भी करेंगे। अभी यह क्या है, डेसिमल इधर 1 के बाद, ठीक है। अब हमें ये डेसिमल यहाँ से हटा करके कहाँ ले जाना है, 9 प्लेस आगे, ठीक है। तो ये नंबर लिखेंगे 1, फिर ये 0 0 0 1, ये जो अभी नंबर है वो लिख दिया। अभी डेसिमल यहाँ है तो अब ये हम 9 नंबर काउंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि पावर 9 है ना। तो यहाँ से लेकर ये 1 के बाद यहाँ से लेकर 9 नंबर काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद पॉइंट लगेगा। वो पॉइंट लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब ये इसका आंसर पाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ताकि आपको काउंट करने में आसान हो। यहाँ भी 5.8 है तो मैं 58 ऐसा लिखूंगा। अब डेसिमल अभी यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर हमें 12 जीरो काउंट, मतलब 12 डिजिट काउंट करना है। एक डिजिट दिया हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये डिजिट बन गया। इसमें 3 है, फिर 6 1 4 9 2 ऐसा है। अब यहाँ से लेकर हम नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 2 3 4 5, फिर एक और 6। तो ये हो गया इसका आंसर 12.2 क्वेश्चन 2। लास्ट में 3614 920, फिर इससे आगे फिर 58, फिर 00 थे, फिर 1 0 0 0 1, फिर आगे 0, फिर थर्ड में बराबर सेकेंड 45,000 राइट करेक्ट। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो रहा है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसमें भी कुछ नहीं है, ये जो सिर्फ नंबर दिए हैं राइट, उससे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 1 माइक्रो इज इक्वल टू 1/1000 फिर m मीटर, ठीक है। तो इसको हमें ये जो नंबर, हमें ये स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये जो नंबर्स दिए ना उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने आगे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था उस तरह से। ओके।